Hello student, welcome you all. Today we are going to start class 6 science chapter number 9, that is living organism and then surroundings. So what is the meaning of लिविंग ऑर्गेनिजम्स? देखिए स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है? देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो जिंदा हैं, मींस वो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक शो करें जो जिंदा चीजें शो करती है, मींस दैट कैन रिप्रोड्यूस, अपने से और प्रोड्यूस कर सकें, दे ब्रीथ, दे नीड फूड, दे मूव, ये जो चीजें शो करते हैं उन्हें कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंड देन वी आर सेइंग दैट सराउंडिंग्स, व्हाट द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग्स? मींस द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, वो एनवायरनमेंट जिसमें वो रहते हैं, उनका हैबिटेट, अडाप्टेशन, ये सब कुछ आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका एक फ्लो चार्ट। स्टूडेंट, फ्लो चार्ट में आप समझ सकते हैं हम इसमें स्टडी करेंगे बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मींस लिविंग कंपोनेंट की हम बात करेंगे, जो चीजें लिविंग होती है, जैसे प्लांट, एनिमल्स। एंड देन वी हैव अबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग होता है, जैसे आपके पास मिट्टी हो गई, पानी हो गया, ठीक है, हवा हो गई, ये किसी में आ जाएगा आपका नॉन लिविंग में। उसके बाद होता है हैबिटेट की हम बात करेंगे, जहां पर जानवर रहते हैं उनके आसपास के एनवायरनमेंट को। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होता है जमीन वाले, जैसे ग्रास लैंड हो गए, डेजर्ट हो गए, माउंटेन्स पे रहते हैं एनिमल्स, तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल। एक होता है एक्वेटिक, मींस जो पानी में रहते हैं एनिमल, उनकी बात भी हम करेंगे। एंड देन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो पहचानना, तो कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं, तो कुछ करेक्टरिस्टिक उसकी देखनी पड़ती हैं, जैसे कि फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, जैसे आप लोग खाना खाते हैं ना। एंड देन वी हैव रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे अपने जैसे और प्रोड्यूस करना, जैसे पेरेंट्स से आप हैं उस तरह से। ठीक है, रेस्पायर, सांस लेना, ठीक है, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है रेस्पिरेशन वैसे। एक्सक्रीशन, वेस्ट को बाहर निकालना। तो वन बाय वन इन सबको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस हैबिटेट एंड अडैप्टेशन। हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है? सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग जहां ऑर्गेनिज्म रहता है, जो अपने प्रोसेसेस करता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मीनिंग होता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म लैंड पे रह रहा है, लैंड पे, जमीन पर, तो हम कहेंगे उसका हैबिटेट कौन सा है? टेरेस्ट्रियल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है, उसको हम कहेंगे एक्वेटिक। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? लिविंग चीजें, जैसे ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, सब लिविंग है, तो ये कौन सी कंपोनेंट में आएगा? हमारे एनवायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट में। अबायोटिक में कौन सा आएगा? नॉन लिविंग, जैसे सोइल नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, टेम्परेचर होगा, एयर होगा, ये नॉन लिविंग है, ये किस में आएंगे? अबायोटिक कंपोनेंट में। अब हम पढ़ते हैं अडाप्टेशन। हम बात कर लेते हैं अडाप्टेशन की। Adaptation means tendency of an organism to develop certain features which improves the chances of its survival in a habitat। मतलब कुछ organism की टेंडेंसी कि वो अपने अंदर कुछ ऐसे करेक्टर्स को डेवलप करे ताकि वो सराउंडिंग में अगर कोई चेंज हो तो उसे एक्सेप्ट कर सके, अपने आप को उस अकॉर्डिंग ढाल सके, उसे बोला जाता है अडाप्टेशन, ताकि वो अच्छी तरह सर्वाइव कर सके। अकम्युलेटाइजेशन होता है अगर ये चेंजेस उसके बॉडी में छोटे छोटे चेंज हो रहे हैं। मान लीजिए एनवायरनमेंट में एकदम से गर्मी हो गई या ठंड हो गई, तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे अपने में चेंजेस लाएगी ताकि वो उस गर्मी या सर्दी को भी टॉलरेट कर सके, उसे कहा जाता है एक्युमुलेटाइजेशन। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए कुछ चेंज हो और अपनी बॉडी में भी थोड़े चेंजेस ही लाए, उससे बोला जाता है एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में तीन तरह के हैबिटेट हमने पढ़ने हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मींस वो एनिमल्स, देखो, जो लैंड पे रहते हैं ना, उनका हैबिटेट को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। लैंड का मतलब है या तो डेजर्ट्स में होंगे वो, या माउंटेन्स में होंगे, या ग्रास लैंड्स में होंगे। डेजर्ट का सिंपल सा मतलब है जहाँ गर्मी बहुत होती है, ड्राई क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई। ठीक है, वहाँ पर कुछ इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल्स रहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, जैसे कि पहले हम बात कर लेते हैं कैमल की। आपको पता है रेगिस्तान जैसे हम बोलते हैं, डेजर्ट। ठीक है, अब कैमल वहां पर बड़ी आसानी से सर्वाइव कर सकता है। पहला उसके पैडिड फूट होते हैं, आसानी से चल सकता है सैंड में। ठीक है, उसके बाद है, आप बात करें, उसकी बड़ी बड़ी आई लैशेस होती हैं ताकि उसकी आंखों में सैंड ना जाए। इट कैन अपनी नोस्ट्रिल को क्लोज कर सकता है ताकि सैंड, रेत ना उसमें जाए। एंड देन आप बात करें उसका जो हम्प होता है, आपने देखा पीठ पर हम्प होता है, उसमें वो क्या करता है, काफ़ी दिनों का खाना स्टोर कर सकता है। और एक बार अगर वो पानी पी लेता है तो फॉर लॉन्ग टाइम उसको वाटर की ज़रूरत नहीं होती। इवन जो यूरिन भी वो निकालता है उसमें भी इतना पानी नहीं होता। दैट्स वाई वो सर्वाइव कर सकता है। नॉकटर्नल एनिमल्स कौन सी होती हैं? जो डे टाइम में तो क्या रहते हैं, छुप के रहते हैं, और रात के टाइम में वो बाहर निकलते हैं, उनको बोला जाता है नॉकटर्नल एनिमल्स। वो भी डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं।
एक होता है सक्लेंट प्लांट्स वहाँ पर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये वो प्लांट्स होते हैं जो पानी को बहुत कम लॉस करते हैं। इनके ऊपर लीव्स के ऊपर एक कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग, मोम की कोटिंग की तरह होती है, जिसकी वजह से पानी लॉस नहीं हो पाता। और दूसरा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनकी स्टेम में पानी स्टोर होता है। इनके जो लीव्स होते हैं वो भी स्पाइन लाइक होते हैं, कांटेदार, जिनमें जगह कम होती है, तो ट्रांसपिरेशन मीन्स पानी का लॉस बहुत ही कम होता है। अब बात कर लेते हैं माउंटेन रीजन्स की। कोल्ड क्लाइमेट होता है, स्नोफॉल होती है, वाइट वाइट होता है सब कुछ। यहाँ पर क्या होता है, याक रहते हैं, स्नो लेपर्ड होता है। ठीक है, अब देखिए नीडल शेप लीव होते हैं यहाँ प्लांट्स के, ताकि जो नीडल मतलब बिल्कुल पतले होंगे, जिससे क्या होगा, स्नो या पानी उसके ऊपर ठहर नहीं पाएगा, सो दैट डैमेज नहीं हो पाता इन लीव्स को। दूसरा, वहाँ के एनिमल्स के ऊपर फर होती है जो ठंड से भी बचाती है, सर्वाइव सेव फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट। ऑल्सो वो जो व्हाइट फर होती है वो ब्लेंड कर जाती है एनवायरनमेंट के साथ, बर्फ के साथ मिक्स हो जाती है। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि स्नो लेपर्ड बर्फ में कहाँ पर है, क्योंकि दोनों कलर सेम होता है। इसे कहा जाता है हिबरनेशन। ठीक है, उसके बाद ग्रास लैंड की बात कर लेते हैं। वार्म रीजन होता है, फूड बहुत ज़्यादा फूड अवेलेबल होता है, घास ही घास होती है। ठीक है, अब जो लोयन होता है, लोयन, टाइगर, डियर, ये मेन हम कहते हैं कि ग्रास लैंड्स में सर्वाइव करते हैं। वैसे देखा जाए तो लोयन की बात कर लो तो पेल ब्राउन कलर का होता है ड्राई ग्रास में, ये भी नहीं नजर आता, कई बार आसानी से शिकार कर लेता है। क्लोज पंजे बहुत मजबूत होते हैं। सेकंड थिंग, इसके जो टीथ होते हैं, टीयरिंग टीथ बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसकी बॉडी मस्कुलर होती है, तो आसानी से शिकार कर लेता है ये। टाइगर की बात करिए, स्ट्रिप्स होती हैं बॉडी पे, क्लोज मजबूत इसके भी होते हैं, ये भी ब्लेंड कर जाता है एनवायरनमेंट के साथ, मतलब ये भी पहचान में नहीं आता कई बार ड्राई ग्रास में। डियर एक फास्ट रनर होता है टाइगर की तरह, जैसे टाइगर बहुत तेज दौड़ता है, डियर भी बहुत तेज दौड़ता है। और ये इसका इस्तेमाल करता है बचने के लिए, क्योंकि ये प्रे बन जाता है, ये शिकार हो जाता है प्रेडेटर का। प्रेडेटर मतलब शिकारी, जैसे यहाँ पर टाइगर प्रेडेटर है और डियर क्या है, प्रे। तो ये बचाव करता है और वो शिकार करता है अपनी स्पीड्स का इस्तेमाल करके। और डियर ग्रास में छुप भी जाता है, बड़ी बड़ी ग्रास में। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट हैबिटेट के साथ।